हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी। आप सबको पता है कि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट बहुत पहले से दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी का प्रिपरेशंस करा रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में हम लोग पहले से ही सिलेक्शन देते आ रहे हैं। हमें पता है कि सिलेक्शन कैसे दिलाया जाता है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पिछले साल या आप प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड उठा के देख लें, जितने भी दिल्ली पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स ले चुके हैं, क्योंकि हमें पता है किस सेक्शन पे फोकस कराना है और कैसे लड़कों को प्रिपरेशंस कराना है। इसलिए हमारे इफ़ेक्टिवली टीम के द्वारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस रेगुलरली चल रहे हैं। अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है। अगस्त फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी मई चल रहा है, जून जुलाई यानी अप्रॉक्सली 2 मंथ आपके पास टाइम है। हम बहुत सारे चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेशंस दे रहे हैं। आपको पता है कि मॉड्यूलेशंस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन जा रहे हैं। हम और भी सेक्शन का प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाले हैं ताकि हर हाल में आपको बेनिफिट हो और आप अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन्स लें, अपने फेवरेट ब्रांच में एडमिशन्स लें, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस, जो ब्रांच आप चाहते हैं उसमें आपको एडमिशन्स ले। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छे से प्रिपरेशंस करेंगे। आप मॉड्यूलेशन के साथ बने रहिए, सिलेक्शन दिलाना हमारा काम है। इसीलिए रेगुलरली आपके लिए हम लोग अपडेट लेके आ रहे हैं ताकि आप किसी भी पॉइंट पे डेविएट ना हो जाएं, किसी भी पॉइंट पे डीमोटिवेटेड ना हो जाएं। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। हमारी टीम जो है इफ़ेक्टिवली इस पे काम रेगुलरली कर रहा है। आप सबको पता है, जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है कि हम लोग कंटेंट कितना दे रहे हैं, इफ़ेक्टिवली दे रहे हैं। आज बेसिकली मैं अपडेट लेके आया हूँ कि जैसे पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि मैं अपडेट लेके आया था कि जनरल नॉलेज जो आप ऐड ऑन किया गया है न्यू सिलेबस में, आपके जो दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी के एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जनरल नॉलेज को कैसे पढ़ें, कैसे अपने स्कोर को इन्हेंस करें ताकि आपको अपना फेवरेट ब्रांच और कॉलेज मिल पाए। उसी तरह से मैं आज डिस्कस करने वाला हूं दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी 2023 जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें आप साइंस में क्या क्या पढ़ें ताकि आपका स्कोर बढ़ पाए। साइंस इज़ द स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये कभी नहीं छूटना चाहिए आपसे, क्योंकि फ़िलहाल आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, करेंटली आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था और आपको पता है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जो स्कोर बढ़ाने में हेल्प करता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्कोर बूस्टिंग का काम करता है। जब स्कोर आपका इन्हेंस होगा तभी आप अच्छे रैंक ले आएंगे और आप अपने फेवरेट कॉलेज और फेवरेट ब्रांच के साथ एडमिशन्स ले पाएंगे। बेसिकली मैं ये बताऊंगा आपको कि साइंस में क्या क्या पढ़ना है, आपको उसी सेक्शन पे फोकस करें। पहले आपको पता है, मैं सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। सेक्शन आपको पता है कि 3 सेक्शंस में सिलेबस इस बार डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शन से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके 20 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सेक्शन ए में आपको पता है कि उसमें रीजनिंग डाला गया है, जनरल नॉलेज डाला गया है, एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स डाला गया है। सेक्शन बी की अगर आप बात करें तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल डाला गया है। सेक्शन सी की बात करें आप तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें साइंस है और बेसिक मैथमेटिक्स है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेक्शन सी एंड सेक्शन ए इज़ द स्कोरिंग। जो सेक्शन ए और सेक्शन सी पे पकड़ बना लिया वहीं लड़का सेलेक्टेड होगा, ये डेफिनेट है। हमें पता है कि लड़के कैसे सेलेक्टेड होते हैं, कैसे सिलेक्शंस दिलाया जाता है, ये सिर्फ मॉड्यूलेशन जानता है। बेसिकली मेरा पर्पस सिर्फ ये वीडियो बनाने का है कि आप डेविएट ना हो। जैसे सेक्शन बी है कम्युनिकेशन स्किल है, आप सीबीएसई के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं, आप अवेयर हैं, आप जानते हैं, बेसिक ग्रामर पढ़ना जानते हैं। आप इंग्लिश में जितना भी मेहनत कर लें वो आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा फैकल्टीज आपको नहीं मिलेगा जो उस लेवल का प्रिपरेशन करा दे, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे। द सेक्शन बी इज ओनली डिपेंड अपॉन द आईक्यू लेवल एंड दैट इज द प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस, कि वो आपके लक की बात है कि आपके लूप में कौन सा क्वेश्चन फंस गया।
वो IQ लेवल पे सॉल्व होगा। लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन सी जो है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, ये जो मेहनत स्टूडेंट्स करेंगे उन्हीं के मार्क्स आएंगे। इसीलिए सेक्शन ए और सेक्शन सी छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए सेक्शन ए में जो ऐड ऑन किया है जनरल नॉलेज, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब चैनल पे देख लें। पूरी कंटेंट मैं फ्री में देने वाला हूं टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी में। यूट्यूब चैनल पे मैं डालने वाला हूं 1-2 दिन में। आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और आप बने रहिए। आप डेफिनेट अगर लेबोरियस स्टूडेंट हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, तो आप ज़रूर सिलेक्शंस लेंगे। ये हमारा वादा आपसे है, मॉड्यूलेशन टीम का वादा है आपसे कि आपको सिलेक्शन हम दिला के रहेंगे हर हाल में। बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि मैं बता दूं, सिंपल सा बात है, फिर मैं सिलेबस पे आऊँगा कि सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन है। सभी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स इसका वेटेज होगा। इससे भी सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस, सभी से यही पैटर्न है। लेकिन सेक्शन बी जो है ये आपके IQ लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका IQ लेवल क्या है, आप कितने पहले अपने इंग्लिश पे आपने मेहनत किया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली जो सिलेक्शंस दिलाएगा, द ओनली सेक्शन ए एंड सेक्शन सी इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स एंड दैट सेक्शंस टू हेल्प इन द सिलेक्शन प्रोसेस। आपको यही सेक्शन हेल्प करेगा, मदद करेगा सिलेक्शन दिलाने में। ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि सेक्शन ए में आपको पता है आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज, आपको पढ़ना है रीजनिंग पढ़ना है, और ये आपको पढ़ना है एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स। आप अपने से पढ़ना, अगर आप अपने से अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये कभी सिलेबस नहीं कर पाएंगे। आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे सिलेबस को कवर करना है, क्या पूछा जाता है ये हमें पता है, कैसे पूछा जाता है ये हमें पता है। हमारी टीम इसके बैक में काम कर रही है। पूरी प्रैक्टिस सेशन आपके लिए हम लोग देंगे। यहाँ पे जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपके लिए न्यू हो जाता है। रीजनिंग आप इससे पहले नहीं पढ़े हुए, ये न्यू हो जाता है, एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स। लेकिन रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर इससे सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस फ्रॉम द एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स एंड 7 क्वेश्चन फ्रॉम द रीजनिंग एंड 6 क्वेश्चन फ्रॉम द जीके। यही पैटर्न होगा, आप मैच कर लेंगे। 7 क्वेश्चन एप्टीट्यूड मैथ से आएगा, 7 रीजनिंग से आएगा और 6 क्वेश्चन जीके से आएगा। आप अभी देख लीजिएगा वीडियो को और फिर मैच कीजिएगा जब एग्जाम देंगे, यही पैटर्न होगा। यानी 7 क्वेश्चन यहाँ से, 7 क्वेश्चन यहाँ से, 14 क्वेश्चन आपका अगर यहाँ से आ जाता है और 6 क्वेश्चन यहाँ से, तो समझिए आपका स्कोर कहाँ पे होगा। ऐसे ही सेक्शन सी की बात करें तो साइंस है आपका और मैथ है आपका। सोचिए आपका स्कोर आसमान छुएगा। और अगर इतने स्कोर आपने ग्रेड बना लिया, यानी साइंस से 10 क्वेश्चंस आने हैं और मैथ से 10 क्वेश्चंस आने हैं। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने पूरी क्लैरिफाई सिलेबस नहीं किया है, लेकिन इन्होंने लिख दिया है द ऑल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ 10th लेवल। आपको पता है कि 10th में साइंस क्या पढ़ा जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें लिखने से नहीं होता है। 10th लेवल के सारे साइंस आपको आने चाहिए, 10th लेवल के सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक आपको आने चाहिए, तभी आप स्कोर कर सकते हैं। अगर सोचिए यहाँ से 40 मार्क्स और यहाँ से 40 मार्क्स, 80 मार्क्स यहीं से हो जाते हैं। अगर आप मीडियम क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं यानी, तो आप यहाँ से कम 5 क्वेश्चंस भी तो कर सकते हैं, यानी 90 मार्क्स आपके झोली में हैं अगर आप हमारे बताए हुए डायरेक्शंस पे चलेंगे तो। याद रखिए, सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन सी ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी मैं थंबनेल से आपको क्लियर है कि इन दिस वीडियो बेसिकली आई टू बी डिस्कस कि हाउ टू बी स्टडी द साइंस पार्ट फॉर द CET दिल्ली पॉलिटेक्निक एग्जाम, उस चीज़ को हम लोग फोकस करते हैं। इसलिए मैं सेक्शन सी लेके आया हूँ। सेक्शन ए भी जो जनरल नॉलेज पढ़ना था मैं वीडियो बना दिया हूँ, और भी वीडियो मैं लेके आऊँगा, आप बने रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है रेगुलरली मेरा हम लोग का
यूट्यूब चैनल पे 8 बजे से साइंस मैथ भी ऐड ऑन होने वाला है। ज्वाइन करें प्रैक्टिस सेशन। टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे एक्टिव रहें, तभी आप सक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल का दुनिया है। डिजिटल के तरफ बढ़िए, अपने आप को डिजिटलाइज कीजिए, तभी आप सक्सेस ले सकते हैं। जैसे सेक्शन सी आप देख रहे हैं, सेक्शन सी में साइंस एंड बेसिक मैथमेटिक्स है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है। थोड़े से मेहनत पे ये नंबर आपका है, क्योंकि आपने फिलहाल 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। होप आपके बेहतर रिजल्ट आए होंगे, तभी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। वही लड़के प्रिपरेशन सक्सेस हो सकते हैं जिनके नॉलेज और माइंड सेट क्लियर होता है, वही सक्सेस दिलाएगा। इसीलिए साइंस और बेसिक मैथमेटिक्स आपके 40 मार्क्स अपना है, इसे आप किसी हाल में ना छोड़ें। 40 मार्क्स आपका बिल्कुल अपना है। जैसे यहाँ पे साइंस सिर्फ इन्होंने लिख दिया, लेकिन पूरी चीज़ों इन्होंने कवर कर लिया। एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि इन्होंने छोड़ा है, तो आप उसे ना छोड़ें। बेसिक मैथमेटिक्स को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। सिर्फ साइंस में, अगर साइंस की बात करें तो साइंस से यानी सेक्शन सी में ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस आएगा, ये हमें पता है। 10 से 12 क्वेश्चंस आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स जो है सेक्शन सी में, उससे मतलब जो रेस्ट होगा 8 सवाल आएगा। 8 सवाल इसलिए आएगा क्योंकि सेक्शन ए में आपसे मैथ पूछा जा रहा है एप्टीट्यूड, इसलिए यहाँ भी वेटेज उसका कम रहेगा। साइंस का वेटेज ज़्यादा रहेगा। 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ पे आएगा, और ये 10 से 12 क्वेश्चन किससे रहेगा आपका? फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से रहेगा। ये 3 सेक्शन है साइंस के, आपको पता है। इसमें अगर 12 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 क्वेश्चंस मिनिमम फ्रॉम द फिजिक्स, 5 क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा, क्योंकि आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, इसीलिए फिजिक्स इज़ द बैकबोन ऑफ द इंजीनियरिंग। विदाउट फिजिक्स इंजीनियरिंग में कुछ नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से वेटेज इसका रहेगा। आप समझे एग्जामिनर के IQ, एग्जामिनर के डायरेक्शन को समझे, वो क्या करेगा, कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा। फिजिक्स सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग के लिए, फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए आएगा। मिनिमम 5 क्वेश्चंस रहेगा, बाकी 3 क्वेश्चंस आपको इससे रहेगा और 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत कम वेटेज हो जाता है। तो ये बायोलॉजी फिजिक्स से ज़्यादा भी रह सकता है, 5 to 6 क्वेश्चन हो सकता है, और बाकी से 3 वो रखेंगे, लेकिन फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो केमिस्ट्री में कैसे पढ़े, फिजिक्स में क्या पढ़े, बायोलॉजी में क्या पढ़े, ये मैंने पैटर्न बता दिया। इसका मतलब फिजिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा साइंस में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि फिजिक्स में जो केमिस्ट्री की सिलेबस है, आपका जो केमिस्ट्री की सिलेबस है, आप जानते हैं आपको क्या पढ़ना है। केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, एसिड बेस सॉल्ट्स पढ़ने हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ने हैं। अब इसमें से जो 3 to 4 क्वेश्चंस पूछेगा, आपको पता है वो कहाँ से पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा। एसिड बेस सॉल्ट से 1 क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि pH वैल्यू इज द प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड द एसिड बेस, एंड एसिड बेस के बारे में वो बताता है pH वैल्यू। तो आपको पता है इस चैप्टर का वेटेज, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है, इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस खूब कर लेना है। ऐसे भी हमारे सेशंस में प्रैक्टिस कराया जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इससे कम से कम 2 सवाल आने हैं। बाकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यानी अगर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर को पढ़ के जाना है तो वो एसिड बेस सॉल्ट्स होगा और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होगा। ये दोनों पेपर अगर चैप्टर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, होप केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 to 4 वो आपका मार्क्स होगा। बाकी इस पे मिनिमम क्वेश्चन केमिकल रिएक्शंस पे, कार्बन कंपाउंड्स पे कम से कम एक बार देख के चले जाना है। जो हमारे टीम आपको पढ़ा रहा है, जो हमारे नए बैच आने वाले हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो एक बार गो थ्रू हो जाएंगे चैप्टर से, लेकिन प्रैक्टिस इन दोनों चैप्टर को अच्छे से करके जाना। ये हम लोग स्टडी किए हुए हैं तब बता रहे हैं। आगे देख रहे हैं बायोलॉजी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में आप देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस, control and coordinations in animals and plants, reproduction, heredity and evolution. Life process is the basic things. ये बेसिक कंटेंट होता है।
इसे आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर यहाँ से 3 2, इससे 3 क्वेश्चंस ही आएंगे। 3 क्वेश्चंस अगर इससे आता है तो एक क्वेश्चन लाइव प्रोसेस से आना ही आना है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस होगा, या 2 क्वेश्चन या तीनों का तीनों इसी सेगमेंट से पूछा जाएगा। बाकी जो होगा आपका इससे पूछा जाएगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से। बाकी ये जो रेस्ट चैप्टर है, जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया, उसे गो थ्रू हो जाएंगे आप। इसी दोनों चैप्टर पे अच्छे से फोकस करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसीलिए हम लोग लेके आए हैं प्रैक्टिस। आपको पता है जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस साइंस सेशन चल रहा है हम लोग का। वीक में 6 डे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे आपको बायोलॉजी, वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री, फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि मैम जो प्रैक्टिस करा रही हैं वो लाइट वही सेगमेंट पे फोकस ज़्यादा कर रही हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हमारा टीम ऑलरेडी काम करता है, ऐसे ही नहीं कि कंटेंट आपके पास उठ के आ जाता है। इस बैकग्राउंड में 5 से 6 लोग काम करते हैं, तब ये चीज़ें आपके पास आ रहा है। ये जो मैम पीपीटी आपको बना के या पीडीएफ शेयर किया रहा है, पढ़ाया जा रहा है एकदम सिस्टमेटिक वे में, वो बहुत सारे मेहनत के बाद आता है। इसीलिए आप भी हमें सपोर्ट करें, तभी हम दोनों मिलके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तभी पॉसिबल है। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा किसे पढ़ना है, इसे बस गो थ्रू हो जाना है, बाकी फोकस इस पे करके जाना है। फिजिक्स सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन आना है मिनिमम 6 क्वेश्चंस मिनिमम आने हैं। दिस क्वेश्चन इज द मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकता है, 6 क्वेश्चन विल बी मिनिमम। और आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपने अभी 10th बोर्ड दिया है और आपको पता है कि फिजिक्स में किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज होता है। जैसे लाइट की बात कर लें, करंट की बात कर लें, तो ये सबसे ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके होने चाहिए। इसीलिए लाइट के जितने क्वेश्चंस होंगे, आप देख रहे हो कि लाइट के मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। लाइट के क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमाइज योर प्रैक्टिस फॉर द लाइट चैप्टर। खूब प्रैक्टिस करें, अपने लाइट चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि 2 क्वेश्चंस मिनिमम तो इसी से आने हैं। रिफ्रैक्शन रूल्स जो होता है, जितने भी लॉज हैं उसको पढ़ ले हैं। मिरर का क्या है, मिरर इमेज फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ ले। यही सारे तो सवाल बनते हैं। एक बार गो थ्रू हो जाएं, प्रैक्टिस कर लें 10-20 सवाल सभी टॉपिक पे, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे कंटेंट पढ़िए, साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सिलेक्शन होना ही है। बस 2 महीना आपको मेहनत करना है, आपका ड्रीम पूरा होगा। आप अपने फेवरेट ब्रांच और फेवरेट कॉलेज में एडमिशन्स ज़रूर लेंगे। बाकी आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, वह एक क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप एग्ज़ाम पैटर्न मैच कीजिएगा, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही होगा। हमें आइडिया है, हम जानते हैं कैसे आता है क्वेश्चन, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने हैं, 2 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से आना है। बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दोनों मिक्सअप चैप्टर है। अगर इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है तो यहाँ से भी क्लियर होगा। बेसिक जो लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे रेसिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में कैसे ऐड करें, ओम्स लॉ क्या होता है, बेसिक सर्किट कैसे फॉर्म करते हैं, वो सारे जो रूल्स हैं, लॉ हैं, वो आप पढ़ लेंगे एक बार तो आ जाएगा। कुछ है ही नहीं साइंस, आपके साइंस इज़ द इमेजिनेशन। जितनी आप चीज़ें सोच सकते हैं वही साइंस है, जितने आप अप्लाई कर सकते हैं वही साइंस है बेसिकली। तो यहाँ से और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे उसका इफ़ेक्ट भी होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन मिनिमम आना ही है। तो यानी आपको क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशंस पता लग गया, आपको चैप्टर वाइज चीज़ें पता लग गया, क्वेश्चन कैसे आना है। सिर्फ मेरा ये पर्पस था वीडियो बनाने का कि साइंस के स्कोर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, साइंस में क्या क्या पढ़ें, ये बेसिक चीज़ें होना चाहिए, ताकि आप कभी भी यहाँ से जो आपके गोल हैं वो आपके गोल अचीव
हो जाने चाहिए। तो टू द पॉइंट मेहनत कीजिए, टू द जैसे बताया जा रहा है। आप अगर फिल्टर करना स्टार्ट करेंगे, आपसे पॉसिबल नहीं है, समझ में नहीं आएगा। आपने कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का कंपटीशन है। लड़के बहुत हैं, सीट कम है, सिलेक्शन उसी रेशियो में होना है। आप अभी तक बोर्ड के एग्ज़ाम देते आ रहे थे, आपको पता था कि बोर्ड में लिखने पे चीज़ें कन्वेंशनल लिखा जाता है, यहाँ पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। आपके अपने IQ लेवल सेट होने चाहिए, माइंड सेट होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, वो हम कराएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको आइडिया लग गया कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में किस चैप्टर को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, स्कोर कैसे बढ़ाना है, ये उन्हीं को पता लगेगा जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। मार्केट में बहुत तरह के कंटेंट सर्कुलेट होता है, यूं ही ऐसे बातें किया जाता है, हम लोग फैक्चुअल बातें करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे, जैसे हमारे YouTube चैनल पे देखेंगे तो सिलेक्टेड लड़का का वीडियो है, वो 5 रैंक लाया था, और भी बहुत सारे रैंकर्स हैं पिछले साल, लेकिन वहीं हम बातें करते हैं जो हम करते हैं, जो चीज़ें आपको देते हैं। तो आई थिंक आपको ओवरऑल पता लग गया होगा कि अपने स्कोर को कैसे बढ़ाना है, साइंस में क्या क्या पढ़ना है। बाकी आप हमारे सभी चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अभी बोला कि आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि बेसिक जितने इन्फॉर्मेशंस है आपको यहाँ से मिलते रहेगा। जो स्टूडेंट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं मॉड्यूलेशन ऐप, वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि कंटेंट फ्री में प्रैक्टिस सेशन हम लोग लास्ट के जो 15 दिन होगा, यानी प्रैक्टिस सेशन फ्री टू ऑल कर देते हैं। बहुत सारे कंटेंट हमारे ऐप पे जाते रहते हैं फ्री, जैसे स्टडी मटेरियल, ये सब जाएगा, 2-3 दिन में लॉन्च होने वाला है, आप सबके लिए फ्री होगा। तो आप डाउनलोड कर लें ताकि आप एक्सेस कर पाएँ। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे डेली कुछ ना कुछ अपडेट जाता है, क्या सेशंस जाने वाले हैं, कब प्रैक्टिस सेशन चलाए जाएंगे, कब हमारे कंटेंट जा रहे हैं, कैसे आपको पढ़ना है, क्विज़ कैसे अटेंड करना है, एवरीथिंग टू बी अपडेटेड ऑन द टेलीग्राम। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी भी हमारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। ये सारे आपके लिए मीडियम बनाया गया है ताकि आप एक्सेसिबल हो, आप स्केल कर पाएँ, आप उस लेवल पे पहुँच पाएँ जिस लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है। बाकी आप हमारा नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हमारा वेबसाइट है, आप विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और वेबसाइट यहाँ पे businessmodulation.in, आप सारी अपडेट ले सकते हैं। आप ज्वाइन कीजिए और आप इंजॉय करेंगे प्रिपरेशंस को, क्योंकि हमारा जो टीम है जानता है पढ़ाना, टू द पॉइंट, टू द टॉपिक। जो एग्ज़ाम का डिमांड है उसी डिमांड के अनुसार आपको पढ़ाया जाता है। आपको पता है या आप पता कर लेंगे। बाकी आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहेंगे, और भी बहुत सारे अपडेट्स हम आपके लिए लेके आएंगे। अगर कोई चीज़ें हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा बैच ऑनगोइंग है, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप अपने से उस लेवल पे नहीं पढ़ सकते हैं, टाइम कम है, उसे अचीव करना है, बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो डिमांडेबल ब्रांच है उसमें एडमिशन लेना है, तो तैयारी उस लेवल पे करनी पड़ेगी। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे कोई न्यू अपडेट के साथ।